गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हमने बेसिक फिजिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, क्वांटिटीज, मोशन इन वन प्लेन डायमेंशन, मोशन इन प्लेन सारा कवर किया, जिसमें हम कुछ मैथमेटिक टूल्स भी पढ़े जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैथमेटिक टूल होता है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। यदि आप लोग हमारा पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वो वीडियो सारा देख लीजिए। काफ़ी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो अभी तक हमने मोशन कंप्लीट कर लिया है और कुछ हमने सर्कुलर मोशन का ही पार्ट कंप्लीट किया है, ठीक है। कुछ सर्कुलर मोशन फिर से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको सर्कुलर मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आएगा, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके मेरा सारा वीडियो देखिए, ठीक है। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ योर +2 लेवल एंड IIT जी लेवल एंड नीट लेवल में क्या क्या सिलेबस होगा, कंटेंट क्या क्या होगा, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में वन बाय वन, वो हम आपको कंटेंट आज बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कवर करें इनिशिएटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स। इस सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल फॉलसी। इसको डिटेल में हम समझेंगे क्या होता है एरिस्टोटल फॉलसी और इनिशिएटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट होगा, इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद हम इनर्शिया पढ़ेंगे। इनर्शिया क्या होता है वो पढ़ेंगे। इनर्शिया को ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। इनर्शिया में ही दोनों एक ही साथ कवर हो जाएगा, ठीक है। इनर्शिया के साथ ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है वो पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये सब हम काफी डिटेल से डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन। सिर्फ अभी हम आपको कंटेंट बता रहे हैं क्या क्या पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। इसके बाद पढ़ेंगे हम इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। उसके बाद कॉमन फोर्स इन मैकेनिज्म। उसके बाद पॉइंट रहेगा हमारा कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स।
मैकेनिज्म, ठीक है। इसी में हम रोलिंग एंड लुब्रिकेशन भी पढ़ेंगे, रोलिंग एंड लुब्रिकेशन। ये जो रोलिंग एंड लुब्रिकेशन ये फ्रिक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। कॉमनली हम यही सब पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वन बाय डिटेल में, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, ठीक है। इसमें काफ़ी सारा आपका डेरिवेशन भी होगा, फार्मूला भी आएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, इससे पहले जब हम काइनेमेटिक्स शुरू किए थे तो उसमें हमने ये कहा वन ही पार्ट फिजिक्स में, हाउ एंड व्हाई एनी थिंग्स, कोई चीज़ कैसे काम करता है हमारे आसपास में, तो वो हाउ एंड व्हाई हमने बोला था। अब इसको पढ़ लेने के बाद, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया जिसको वन बाय वन हम आपके सामने रखेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको हमने आज ये बताया कि क्या क्या पॉइंट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, ठीक है। देखिए, इसमें हम एक सर्कुलर मोशन भी इसी में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन को डीपली हम एडवांस लेवल में इसी में पढ़ेंगे, ठीक है, वन पॉइंट बना के, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। हमने इससे पहले भी पढ़ाया है, क्योंकि इससे पहले आपको सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पढ़ना है, तो लेकिन हमने आपको कुछ पॉइंट एडवांस लेवल का भी डिस्कस कर दिया है पहले एक वीडियो में, आप देख सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सर्कुलर मोशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आप आगे वीडियो में बने रहिए, हम हर पॉइंट को ठीक से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।